बार्सिलोना ड्रॉ टू एथलेटिको मैड्रिड एट द कैंप नाउ। और भाई इस गेम के बाद ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो बारसा को सपोर्ट करता है वॉज सेइंग कि भाई दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोमैन, दिस इज ऑल बिकॉज कोमैन की टैक्टिक्स सही नहीं है, उसकी टीम प्लानिंग सही नहीं है, वो प्लेयर्स को सही चांस नहीं दे रहा है। एंड आई पार्शियली अग्री विद दिस। मैं कुछ हद तक अग्री करता हूं इस चीज से दैट देयर वर सम प्लेसेस जहां पर कोमैन गलत था, बट आई हैव अ पॉइंट टू ब्रिंग इट अप। वो पॉइंट ये है दैट इवन दो कोमैन की कुछ गलतियां थी, आई थिंक द टीम, द प्लेयर्स ऑन द पिच ने काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया इस गेम में। आई नो आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट टू द वीडियो एंड कोई इंट्रो नहीं, कोई कुछ नहीं है इस बार, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर एनी इंट्रो। हम सबको पता था यहाँ इस गेम में क्या स्टेक पर है, हम सबको पता था दिस गेम इज मोर और लेस अ टाइटल डिसाइडर फॉर बार्सिलोना। एंड अब बारसा का टाइटल विन करना काफी मुश्किल हो गया है। They'll be focused on Atletico to drop points and Real Madrid to drop points. And Madrid आज खेलने वाली है अगेंस्ट सविया, तो भाई उस गेम का प्रीव्यू इसके सेकंड पार्ट में होगा इसी वीडियो के। बट अभी हम जरा सा बारसा एथलेटिको की बात करते हैं, ठीक है। बार्सिलोना स्टार्टेड द गेम ऑन अ डिसेंट नोट, बट एथलेटिको फर्स्ट किक से सिंस द गेम स्टार्टेड एथलेटिको वर दे सीम लाइक द बेटर साइड। बुस्केट्स के रहते रहते एथलेटिको कुछ हद तक कंट्रोल में थी एंड कुछ हद तक बार्सिलोना वर प्लेइंग गुड फुटबॉल। बट सिंस द स्टार्ट ऑफ द गेम भाई लुइस सुआरेज बहुत सही खेल रहा था। ही वॉज पुटिंग इन 110% ऑफ हिज एफर्ट। आई थॉट इवन द रेस्ट ऑफ द टीम, आई थिंक करास्को वॉज वेरी गुड, आई थिंक कोरिया वॉज वेरी गुड। लिटरली अराउंड 15-16 मिनट पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक था फ्रॉम लॉन्गले, अगर वो ब्लॉक नहीं होता एथलेटिको कुड हैव बीन 1-0 अप बाय द 16th मिनट एंड वहां से जो स्कोर लाइन हुआ एथलेटिको कुड हैव एक्चुअली गॉट ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गेम। तो भाई सीन तो यार बड़े ऐसे ही थे कि भाई बार्सिलोना वर श्योरली नॉट द बेटर टीम। एंड ये चीज ज्यादा क्लियर कब हुई, जब बुस्केट्स की इंजरी हुई, जब बुस्केट्स को बाहर जाना पड़ा अराउंड 30th मिनट। तो जब बुस्केट्स बाहर गया उसके बाद लिटरली बार्सिलोना लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द गेम एंड उसके बाद से एथलेटिको लुक लाइक द बेटर साइड। हाफ टाइम खत्म होते होते आई कुड सी दिस थिंग दैट एथलेटिको हैड मोर चांसेस, ठीक है। एंड एथलेटिको डिड नॉट ट्राई टू डिफेंड, जैसे हम जानते हैं एक टिपिकल सिमियोनी टीम की भाई वो लोग पीछे बैठेंगे, वो लोग अटैक नहीं करेंगे, दे विल सिट बिहाइंड, दे विल सोक अप द प्रेशर एंड वो लोग ट्राई करेंगे कि सिर्फ काउंटर पे हिट करे, ट्राई करेंगे कि सिर्फ काउंटर्स पे बॉल बनाए। बट एथलेटिको वर नॉट प्लेइंग लाइक दैट। एथलेटिको बहुत कंफर्टेबली बॉल रख रही थी, एथलेटिको बहुत कंफर्टेबली बॉल स्विच कर रही थी, बहुत आराम से दे वर कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम एंड बार्सिलोना लुक्ड कंप्लीटली आउट ऑफ आइडियाज। ग्रिezmann बहुत, मुझे बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा ग्रिezmann, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी उससे, सॉरी। तो ना मुझे डियोंग बहुत अच्छा लगा इस गेम में। आई डिडंट थिंक पेड्री वॉज वेरी गुड एज वेल। बुस्केट्स के जाने के बाद जब इलेक्स मोरिबा आया, आई डोंट अंडरस्टैंड इलेक्स मोरिबा को लाने का वहां पर क्या मीनिंग था। वहां पर एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था एंड आपके पास पियानिच जैसा प्लेयर बैठा है हु हैज प्लेड इन बिग एंड वेरी बिग गेम्स, तो भाई आप उसको क्यों नहीं ला रहे हो। बट ठीक है, मोरिबा भी बहुत खास नहीं लगा। ही डिड हैव अ कपल ऑफ चांसेस जो फिनिश नहीं कर पाया, बट अदर देन दैट मोरिबा डिड नॉट लुक वेरी गुड। ही लुक कंफर्टेबल, ही लुक फाइन, बट ही डिड नॉट लुक वेरी गुड। बार्सिलोना की मिडफील्ड हेजिटेंट लग रही थी। आई थिंक डिफेंस ऑफ बार्सिलोना डिड अ मच बेटर जॉब। आई थिंक पीके वॉज गुड, आई थिंक लॉन्गले वॉज ऑल्सो गुड। टर स्टेगन ने बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स किए बार्सिलोना के लिए। इवन फर्स्ट हाफ में मिंगुएजा वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट ऑब्वियसली अरुआहो के आने के बाद आपने देखा अरुआहो लिटरली स्कोर्ड अ गोल, बट ही वॉज ऑफसाइड, तो वो गोल ऑब्वियसली नहीं दिया गया। बट अदर देन दैट अरुआहो वॉज मच बेटर देन वॉट Mingueza was for me. That is my opinion. खासकर अटैकिंग वाइज, आई एम नॉट सेइंग डिफेंसिवली, तो बोथ ऑफ देम वर वेरी सॉलिड, बट अटैकिंग वाइज अरुआहो वाज मच बेटर देन मिंगुएजा इन दिस गेम। एंड उसका फिजिकल एडवांटेज, उसका वो एडवांटेज ऑफ हाउ गुड ही इज इन हेडिंग द बॉल वो दिख रहा था यहाँ पर। फॉरवर्ड अगर मैं बात करूँ तो एवरीथिंग वाज अबाउट या तो मेसी है या तो नहीं है। फर्स्ट हाफ में द ओनली गुड अपॉर्चुनिटी दैट बार्सिलोना हैड वो एक मेसी के बहुत प्यारे ड्रिबल से था। ही बीट 3-4 पीपल एंड देन टुक अ शॉट, बट भाई साहब व्हाट अ ब्रिलियंट सेव फ्रॉम यान ओब्लाक। मेरे लिए दैट वाज द बेस्ट सेव ऑफ दिस होल गेम एंड उस सेव से ही मेरे हिसाब से बार्सिलोना को फर्स्ट हाफ में एक 1-0 लीड नहीं मिली। बट अदर देन दैट एज अ टीम अगर मैं बात करूँ, एथलेटिको मेड इवन मोर डेंजरस चांसेस। एक बहुत अच्छा चांस उन्होंने मिस भी किया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। तो एथलेटिको वर द मोर डेंजरस टीम इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ स्टार्ट होने पे भी फर्स्ट 15-20 मिनट्स तक एथलेटिको ज्यादा डेंजरस लगी। आफ्टर द 60-65th मिनट जब बार्सिलोना थोड़ा मोमेंटम गेन करने लग गई एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग गुड, तब थोड़ा मुझे लगा कि हाँ भाई बार्सिलोना वर प्लेइंग बेटर। मेसी वॉज मोर इनटू द गेम, द अदर प्लेयर्स वर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, ग्रिezmann थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा था गेम में एंड थोड़ा मुझे लगा बार्सिलोना की परफॉर्मेंसेस बेटर हो रही थी। विद दैट सेड इन दी एंड आया भाई अराउंड 70-75th मिनट कम्स इन उस्मान डेम्बेले एंड
इन द सेंटर पेड्री को रिप्लेस करके सर्जी रॉबर्टो कम्स इन द मिडफील्ड एंड डेम्बेले वॉज गुड. आई थॉट डेम्बेले वॉज लुकिंग अ मच बेटर प्लेयर इन दिस गेम. अटैक्स कर रहा था, ही वॉज ब्रिंगिंग अ लॉट टू द टेबल. बट देन एक अपॉर्चुनिटी जो डेम्बेले ने मिस की, भाई हाउ डिड ही मिस दैट चांस. मेरे पास हाईलाइट्स भी नहीं, मैं वो डालने भी नहीं वाला, वो क्लिप वाली जो उसने मिस की. बट दैट वॉज अ हॉरेंडस मिस. ही शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक प्रॉपरली फ्लोटेड बॉल थी. ही कुड हैव जस्ट हेडेड इट टुवर्ड्स द गोल. अगर वो स्कोर नहीं करता, एटलीस्ट ही कुड हैव हेडेड इट ऑन टारगेट. दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल लुकिंग एट कि वो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है अपनी हेडिंग एबिलिटीज के लिए. बट विद दैट सेड, दैट वॉज दी ओनली बिग अपॉर्चुनिटी जो बार्सिलोना को अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी मिली. उसके सिवाय येस, बारसा हैड अ फ्यू मोर चांसेस, फ्यू डिसेंट हाफ डिसेंट चांसेस. मेसी के फ्री किक्स के चांसेस थे. बट मेरे हिसाब से द बिगेस्ट इशू इन दिस गेम फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना वॉज डिपेंडेंसी ऑन मेसी. And this is not Messi's mistake, this is the team's mistake. This is the mistake of other players. क्योंकि there was no one who stepped up onto the plate. ग्रेजमैन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इस गेम में. एंड कोई भी ऐसा सर्टेन प्लेयर नहीं था जो मुझे लगा कि स्टेप अप कर रहा है इस गेम में. एंड एवरीथिंग वॉज ऑन मेसी. या तो वो करेगा या तो कोई कुछ नहीं कर सकता. एंड इस चीज़ ने बार्सिलोना को बहुत हद तक हर्ट किया इन दिस गेम, बिकॉज दे वर अनेबल टू क्रिएट चांसेस विदाउट मेसी. इज विद दैट सेड, ये एक बहुत पॉजिटिव फ्रंट ब्रिंग करता है रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज दे वुडेंट वांट बार्सिलोना टू बी इक्वल ऑन पॉइंट्स विद मैड्रिड. क्योंकि हम याद रख सकते हैं ये चीज़, बार्सिलोना का फॉर्म अच्छा है, दे कुड इजीली बीट द नेक्स्ट 3 अपोनेंट्स जो उनको मिलने वाले हैं. बट एथलेटिको मैड्रिड डेफिनेटली मे ड्रॉप पॉइंट्स इन द फ्यूचर. वेरएज ये सेम चीज हम बारसा के बारे में नहीं बोल सकते हैं. रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड का वे अभी इतना टफ नहीं है. ऑब्वियसली गेम्स बहुत टफ है, बट इफ मैड्रिड विन ऑल दी अदर गेम्स कमिंग विद सेविया, तो भाई वील विन द टाइटल बेस्ड ऑन हेड टू हेड, इवन इफ एथलेटिको और बारसा सारे गेम्स विन करती है तो. बट मोस्ट प्रॉब्ली देखो, मैं ऑनेस्ट trying to be as neutral as possible, I think Madrid definitely points drop करने वाली है, looking at how we have been playing through this season. And this is the biggest issue for us, क्योंकि आज जो गेम होने वाला है अल्फ्रेडो डी स्टेफानो स्टेडियम पे मैड्रिड में होने वाला है. एंड सविया हैव अ बैड रिकॉर्ड अगेंस्ट मैड्रिड. लास्ट 6 में से 4 गेम्स मैड्रिड जीती है. एंड वो 4 गेम्स लास्ट के 4 गेम्स है. द लास्ट 4 गेम्स जो सविया और मैड्रिड के बीच में हुए हैं वो मैड्रिड ने विन किया है. द लास्ट गेम जो इस सीजन एस्टेडियो रोमन पिजुआन पे हुआ था, जो सविया का होम है, वहां पर मैड्रिड 1-0. तो जनरली मैड्रिड का फॉर्म अभी अच्छा ही चल रहा है. एंड मैड्रिड आर बेसिकली द फेवरेट्स टू विन अगेंस्ट सविया, क्योंकि लास्ट वीकेंड भी सविया एथलेटिक क्लब से हारी थी. डिस्पाइट हैविंग मोर ऑफ द बॉल, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, एथलेटिक क्लब एक बहुत एंड में गोल स्कोर की थी, विच वन एथलेटिक क्लब द गेम. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाई टू बी वेरी फेयर, और काफी क्लोज होने वाला है गेम मेरे हिसाब से. अगर मैं स्टार्टिंग प्रिडिक्टेड लाइनअप की बात करूं मैड्रिड की क्या हो सकती है इन दिस गेम, तो आई थिंक मैड्रिड आर गोइंग टू गो विद कर्तवा. रामोस ऑब्वियसली सेंटर बैक पे रहेगा अलॉन्ग विथ वरान, आई थिंक. एंड इट्स गोइंग टू बी, सॉरी वरान बोल रहा हूँ, मिलिटाओ. एंड इट्स सॉरी रामोस क्या बोल रहा हूँ यार. तो भाई अगर मैं अपने प्रिडिक्टेड 11 की बात कर लूँ तो यार आई एम स्टिल नॉट श्योर वरान खेलेगा कि नहीं. रैमोस की अभी इंजरी आई है कि रैमोस इज नॉट गोइंग टू प्ले इन दिस गेम. तो गोलकीपर ऑब्वियसली कर्तवा होने वाला है. आई थिंक राइट बैक पे हमको ओद्रिजोला स्टार्ट करते हुए दिख सकता है. इन द मिडफील्ड, इन द मिडल ऑफ द पार्क, इट कुड बी नाचो एंड एडर. एंड ऑन द लेफ्ट मोस्ट प्रोबेबली विल सी मेंडी स्टार्टिंग दिस गेम. मिडफील्ड हमें वही वापस से दिख सकती है, क्रूस, मॉड्रिच, कैसिमीरो की. बट एक सरप्राइज इंक्लूजन हो सकता है, शायद वेलवाडे स्टार्ट करे ओवर मॉड्रिच, बट आई स्टिल थिंक जिडान विल गो विथ क्रूस, मॉड्रिच, कैसिमीरो. फॉरवर्ड 3 मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी असेंसियो. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बेंजेमा. एंड आई डोंट नो व्हाई, इवन आफ्टर एवरीथिंग, मैंने कल लाइव में भी बोला था भाई के सेल पंडित के चैनल पे, बट आई स्टिल थिंक हजार्ड को एक चांस मिल सकता है. I thought that Hazard may not start, but Zidane ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला that Hazard has apologized for it and whatever happened is behind us now. तो maybe Zidane can give an opportunity to Hazard to start this game. And मेरे हिसाब से यही होने वाला है. Predictions मत पूछना मेरे से, because I myself am not going to predict this game, क्योंकि मेरे लास्ट के कुछ predictions बहुत खराब जा रहे हैं. and I'm not going to try and predict a game जहां पर मेरी खुद की फट रही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, because मैड्रिड नीड टू विन हियर अगर हमको ला लीगा के कंटेंशन में रहना है तो. बट सविया आर हर्ट टीम एंड मैड्रिड का लास्ट परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनाता है अबाउट अस विनिंग दिस गेम. विद दैट सेड, आई थिंक यार
दैट इज इट. आई थिंक बार्सिलोना का टाइटल चैलेंज इज मोर और लेस ओवर. बट टू बी वेरी फेयर, अभी भी हम कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज इस ला लीगा में जितने अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, स्टिल एटलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड को ड्रॉप पॉइंट्स. तो मैं किसी भी एंगल से नहीं बोलूंगा दैट, टू बी वेरी फेयर, मेरे हिसाब से बार्सिलोना का टाइटल चैलेंज ओवर हो चुका है. आई स्टिल थिंक बार्सिलोना हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग दिस वन. विद दैट सेड, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो भाई आई थिंक the favorites are Madrid, but I think it's going to be very tough for Madrid to win this title. And I think आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you did, then drop a like. भाई नए हो अगर चैनल पे तो do subscribe यार, क्या कर रहे हो? It massively helps me. आप लोग के सब्सक्रिप्शन, आप लोग के लाइक्स एंड कमेंट्स. भाई तुम लोग को क्या लगता है कि आज मैड्रिड जीत पाएगी, एंड तुम लोग का क्या ओपिनियन है अबाउट द गेम दैट बार्सा लॉस्ट जस्ट नाउ, सब मुझे बताओ इस वीडियो में, सब मुझे बताओ कमेंट्स में. विद दैट सेड, एज ऑलवेज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग आउट. बाय बाय.